मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेश कामी पोत का तृतीय मेट, थर्ड मेट of a foreign एवं उन कलाकार टैटू आर्टिस्ट एट कोलबर्ग टैटू स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार। हिंदी में आज का प्रश्न, सर मेरे एचटीसीडब्ल्यू कोर्सेज एक्सपायर होने वाले हैं, कृपया मुझे बताएं कि एचटीसीडब्ल्यू कोर्सेज ऑनलाइन कैसे करते हैं। ये ई मॉड्यूल, ई लर्निंग क्या चीज है, और जब मैं ये कोर्स कंप्लीट करता हूं तो इसका सर्टिफिकेट कहां से डाउनलोड करता हूं। चर्चा शुरू करने से पूर्व इस चलचित्र के प्रायोजक हैं एंजल हेवन स्कूल उत्तराखंड, जहां पे गरीबी रेखा के भीतर आने वाले बच्चे प्राप्त करते हैं निःशुल्क हॉस्टल एवं शिक्षा। इसलिए यदि आप किसी इस प्रकार के बालक या बालिका को जानते हो तो संपर्क करें इस विद्यालय को, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। कोई भी एचटीसीडब्ल्यू कोर्स करना हो तो ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक। आपके एचटीसीडब्ल्यू कोर्सेज एक्सपायर हो रहे हैं। जो हमारे बेसिक और एडवांस एचटीसीडब्ल्यू कोर्सेज हैं उनकी वैलिडिटी क्या होती है, 5 साल की। जो बेसिक जो चार कोर्सेज होते हैं बेसिक और जो 4 एडवांस होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। क्या वैलिडिटी है? 5 साल। 5 साल के पश्चात रिफ्रेशर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपको तो ये करना है, और बाकी और किसी को भी यदि एचटीसीडब्ल्यू कोर्सेज करने हैं तो ऑनलाइन ही कर सकते हैं। कैसे करने हैं? 2 चीजें हैं। एक चीज है कि आप एमटीआई को संपर्क करते हैं। एमटीआई अर्थात मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। किसी मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को संपर्क करते हैं, जैसे ARI दिल्ली, जैसे HIMT चेन्नई। तो आप किसी भी एमटीआई को संपर्क करते हैं, ठीक है। सभी एमटीआई हैं उनकी वेबसाइट पे आप अपना जो कोर्स है वो बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं, फोन पे बात करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आप अपना कोर्स बुक करें, कोर्स के पैसे भरें, ये कर लिया। अब आपको कोर्स अटेंड करना है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन क्लास एक आपको लगानी है। ऑनलाइन आप क्लास लगा दें, खत्म। अब आपको देना है एग्जिट एग्जाम। यहीं हम विराम करते हैं। तो 2 चीजें हैं। सबसे पहली चीज, आप कोर्स बुक करते हैं और आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं उस एमटीआई के द्वारा, ठीक है। एक ये काम है। इसके साथ साथ आपको दूसरी चीज क्या करनी है? आपको ई लर्निंग करनी है। आपके प्रश्न का दूसरा भाग था ये ई मॉड्यूल, ई लर्निंग क्या है। देखिए, डीजीएस एकेडमी, ठीक है। डीजीएस की एकेडमी की ऑनलाइन साइट पे आप जाएंगे, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उस साइट पे आप जाते हैं, इनरोल नाउ, इनरोल कोर्स आप करते हैं, ठीक है। इनरोल कोर्स करने से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ्री है। एक बार फिर से बता दो, एक तो बात थी एमटीआई। एमटीआई को आप कांटेक्ट करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट होगा जो आपसे पैसे लेगा और आपको ऑनलाइन क्लास देगा। एक काम ये करना है। दूसरा काम करना है आपको ई लर्निंग करनी, ठीक है। एमटीआई कैसे करना है? सिर्फ उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएं, कोर्स बुक करें, कोर्स की पैसे अदा करें, और ऑनलाइन क्लास जब भी होगी ऑनलाइन क्लास में बैठें कैमरा ऑन करके। इतना आसान काम, ठीक। ई लर्निंग क्या भला है? ई लर्निंग में आप डीजीएस एचटीसीडब्ल्यू की एकेडमी में जाते हैं। उसकी वेबसाइट मैं लिंक उसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहां पे जाते हैं और वहां से ई लर्निंग करते हैं। ई लर्निंग कैसे करते हैं? सबसे पहले अपना अकाउंट बनाते हैं, ठीक है।
अकाउंट बनाने के बाद इनरोल नाउ में जाते हैं। इनरोल नाउ में जाने के पश्चात आप कोर्स अपना चुनते हैं कि कौन सा कोर्स करना है। आपने पीएसटी करना है, पीएसएसआर करना है, एएफएफ करना है, एमएफए करना है, ईएफए करना है, कौन सा कोर्स करना है वो आप चुनते हैं। जब आप कोर्स चुन लेते हैं फिर आपको कोर्स शुरू करना है। कोर्स शुरू करने का मतलब क्या है? हर कोर्स को आपको खोलना है, ठीक है, और हर कोर्स को खोलने पर आपने कुछ निर्धारित समय बिताने हैं। जैसे आप एएफएफ का कोर्स करते हैं तो आपको उस कोर्स को कितनी देर तक खोल के रखना है? 12 घंटे, ठीक है। इसी प्रकार से एमएफए कोर्स आप करते हैं तो आपको उस कोर्स को कितनी देर खोल के रखना है? कुछ 14 या 16 घंटे, ठीक है। अब एमटीआई से जो कोर्स करते हैं ऑनलाइन कैमरा खोल के, वो तो आसान कार्य था कि कुछ घंटे ऐसे बुत की भांति कैमरे के सामने शक्ल बना के बैठ जाना है, बस आसान कार्य था। जो ई लर्निंग है इसमें बड़ा चक्कर है। ई लर्निंग में एक तो आपने कोर्स खोलना है और उतने समय के लिए खोल के रखना है। अब इतना ही नहीं, इसमें ई लर्निंग में बहुत सारी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को प्ले भी करना है, ठीक है। बीच बीच में सही सबसे बढ़िया तरीका क्या है जो मैंने किया, आप अपना काम करते रहें, शायद आप फिल्म देख रहे हो, शायद आप और किसी प्रकार का टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। अपना कोर्स खोल के रखें, कोर्स खोलें, बीच बीच में स्क्रॉल करते रहें, ठीक है। इसी तरह बीच बीच में वीडियोस आएंगी, वीडियोस चलाते रहें, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है आपके कोर्स में कि आपने वीडियोस कितनी चलाई कितनी नहीं चलाई। वीडियोस सारी चलाई, ठीक है। वीडियोस चलाते रहें, फिर 5-5 मिनट दे दिया करें हर एक सेक्शन में। एक सेक्शन खोला, 5 मिनट उसको ऐसे रखा, थोड़ा स्क्रॉल कर लिया बीच में। याद रखें, अगर बीच में स्क्रॉल ना किया और ज्यादा समय ऐसे ही छोड़ दिया तो आप अपने आप ही लॉग आउट हो जाओगे, आपका टाइम काउंट होना बंद कर देगा अपने आप। बहुत चालाक है, बहुत शातिर है डीजीएस वाला। तो बीच बीच में स्क्रॉल करते रहें, वीडियो सारी चलाएं, ठीक है। ऐसे करते करते नेक्स्ट करते जाएं, ऐसे करते करते सारा आप कोर्स कंप्लीट करें। कंप्लीट का अर्थ सारी वीडियो चला दें, हर एक सेक्शन में, हर एक टैब में 5 मिनट व्यतीत करें या 10 मिनट व्यतीत करें। इन 10 मिनटों के भीतर या इन 5 मिनटों के भीतर कुछ स्क्रॉल करते रहें, कुछ क्लिक करते रहें, अन्यथा लॉग आउट हो जाओगे। इतना समझ आया? इसी के साथ साथ इसमें बीच में क्विज भी है। क्या क्विज लेना अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं। मैंने एमएफए का जो कोर्स किया था, एमएफए रिफ्रेशर, उसमें क्विज बिल्कुल नहीं लिया। जो मैंने पीएससीआरबी का कोर्स किया रिफ्रेशर, उसमें मैंने सारे क्विज लिए, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके रिपोर्ट में, ठीक है। जब आप ये अपना कोर्स खोलते हैं ना तो इसमें कुछ टैब्स होते हैं। एक टैब होता है कोर्स का, एक होता है असेसमेंट का, एक होता है रिपोर्ट का, ठीक है ना। तो लास्ट में आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट में सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखिए, मैंने एमएफए के एग्जाम्स वगैरह सब पास कर लिए, लेकिन एमएफए के ई मॉड्यूल में, ई लर्निंग में मैंने कोई क्विज नहीं लिया था। पीएससीआरबी के मॉड्यूल में मैंने क्विज लिया था, ठीक है। क्विज का क्या फायदा है कि प्रश्नों के साथ साथ आपको उत्तर भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब उत्तर मिलते हैं, आपको अपना फायदा हो जाता है, क्योंकि इससे मिलते जुलते ही प्रश्न आपको एग्जिट एग्जाम में भी आएंगे और उसी से मिलते जुलते प्रश्न आपको असेसमेंट में भी आएंगे। ये असेसमेंट क्या भला है? जब आप अपनी ई लर्निंग पूरी कर लेते हैं, पूरी करने का क्या अभिप्राय है कि आपने जो निर्धारित समय था वो पूरा किया कोर्स को खोल के, और सारी वीडियोस भी प्ले की, ठीक है। उसके बाद आप दे सकते हैं असेसमेंट। आप जब अपना कोर्स खोलते हैं उसी में ऊपर टैब में लिखा होगा असेसमेंट। निर्धारित समय पूरा करने के पश्चात ही आप असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट करें। असेसमेंट में आप टाइम लिमिट होगा,
लेकिन असेसमेंट में कैमरा ऑन नहीं रहता। याद रखें, असेसमेंट आप दे रहे हैं तो भी कैमरा ऑन नहीं। आप अपना कोर्स कर रहे हैं, ई मॉड्यूल कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं, कैमरा ऑन नहीं। ठीक है, तो ई मॉड्यूल खोल के रखें, आराम से स्क्रॉल करते रहें, वीडियो प्ले करते रहें, अपनी फिल्म देखते रहें। बोर ना होए जीवन में, जीवन बहुमूल्य, ऊबे ना, बोर ना होए। ठीक है, खुश रहा करें। और असेसमेंट जब देते हैं तो भी कैमरा ऑन नहीं, इसका मतलब आप असेसमेंट तो दे रहे हैं, साथ में आप अपने मित्र से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बड़े मुश्किल प्रश्न होते हैं असेसमेंट में। तो उन प्रश्नों के उत्तर अपने मित्रों से आप पूछ सकते हैं उसी टाइम फोन पे। उसी टाइम फोन पे आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, आप जब सर्च करेंगे प्रश्नों के उत्तर अपने लैपटॉप में मत करना। लैपटॉप में आपने असेसमेंट खोली हुई है, उसी में सर्च मत करना, क्योंकि कभी कभी ये लॉग आउट कर देता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं प्रश्नों के उत्तर सर्च कर रहा था लैपटॉप पे ही, और लैपटॉप पे ही असेसमेंट भी दे रहा था, तो उसने अपने आप ही मुझे लॉग आउट कर दिया। फिर मुझे सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ा असेसमेंट का। ठीक है, तो या तो दूसरा लैपटॉप हो, दूसरे लैपटॉप पे सर्च कर रहे हो, या अपना मोबाइल हो, मोबाइल पे गूगल पे सर्च कर रहे हो, या मोबाइल पे अपने मित्रों से पूछ रहे हो प्रश्नों के उत्तर। सही, ऐसा करें। अब असेसमेंट जब आप करते हैं, इसमें समय सीमा होती है, टाइम लिमिट होती है, जैसे कि आधा घंटा या 1 घंटा, उसके भीतर ही आपको ये पूरा असेसमेंट समाप्त करनी होती है। असेसमेंट में कितने प्रश्न होते हैं? कुछ 45 प्रश्न होते हैं। ठीक है, वो सारे आपने पूर्ण करने हैं निर्धारित समय में। और कैमरा आपको नहीं देख रहा, आप किसी से भी पूछें, गूगल पे ढूंढें, फोन करके पूछें, किताबों में ढूंढें, उत्तर कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, जब आपने असेसमेंट कर ली, अपना MTI का ऑनलाइन कोर्स कर लिया, MTI जो इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन कोर्स कैमरे के सामने यूं बैठ के आपने किया, जब ये सारी चीजें कर ली, उसके पश्चात आप दे सकते हैं एग्जिट एग्जाम। एग्जिट एग्जाम प्रॉपर तगड़ा एग्जाम होता है ऑनलाइन। ठीक है, DGS की साइट पे ही जाना है इसके लिए भी, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अब जब आप एग्जिट एग्जाम देते हैं तो सामने कैमरा आपको देख रहा है। अब कैमरे में आप ऐसे ऐसे भी नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी, फेल कर देगा। कैमरे में आप कोई दूसरा टैब खोलोगे, फेल कर देगा। कैमरे में आप मुंह ऐसे करोगे, फेल कर देगा। ठीक है, एग्जिट एग्जाम भी चलाना आसान काम नहीं। एग्जिट एग्जाम के लिए मैक पे नहीं चलेगा, मैकबुक पे नहीं चलेगा, एप्पल के लैपटॉप पे नहीं चलेगा। ठीक है, एग्जिट एग्जाम चलेगा सिर्फ कंप्यूटर पे, मोबाइल पे नहीं चलेगा। कंप्यूटर पे कौन सी विंडोज होनी चाहिए? विंडोज 10 से कम की विंडोज पे एग्जिट एग्जाम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जिट एग्जाम जब देते हैं उसमें भी निर्धारित समय होता है, उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, कैमरा ऑन होता है, वो आपको हर समय देख रहे हैं, ऐसे 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 करें, गड़बड़ हो जाएगी। एक काम जरूर कर सकते हैं, एग्जिट एग्जाम जब दे रहे हैं तो सामने आपका कोई बंदा बैठा हो जो कैमरे की नजर में ना आ रहा हो, और आप ऐसे पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रेशर ट्यूब। आपने प्रश्न पढ़ दिया, जो सामने था आदमी वो सर्च कर लेगा, उसको सुन गया आपका प्रश्न, वो सर्च कर लेगा, वो आपको उत्तर बता देगा, और फिर आप उत्तर सेलेक्ट कर दो। ऐसा कर सकते हो आप एग्जिट एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, उसके सिवा एग्जिट एग्जाम पास करने के लिए मैंने एक अलग से चलचित्र बनाया है, उसे आप देखें। ये था सारा एग्जिट एग्जाम, असेसमेंट, MTI का ऑनलाइन कोर्स और ई लर्निंग। फिर से दोहरा दूं, सबसे पहले MTI में आप कोर्स बुक करते हैं, पैसे देते हैं। ई लर्निंग आप ऑनलाइन कोर्स से पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिट एग्जाम सिर्फ तभी दे पाएंगे जब आपकी MTI से ऑनलाइन कोर्स हो गया हो, जब आपकी
ई लर्निंग में असेसमेंट हो गई हो उसके पश्चात ही दे सकते हो। कितने दिनों बाद? 1 महीने के भीतर भीतर दे सकते हो। ठीक है, अभी भी कोई प्रश्न शेष हो, कोई शंका हो, टिप्पणी में मुझसे पूछें। सौरभ भट्ट आउट।